इस भक्त की जान बचाने खुद पहुंचे हनुमान जी। सच्ची घटना। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो लखनऊ में पूर्णिमा नाम की लड़की के साथ घटित हुई थी। पूर्णिमा अक्टूबर 2014 में नौकरी के लिए लखनऊ शिफ्ट हुई थी। उसकी एक दोस्त भी थी जो उसके फ्लैट में उसके साथ रहती थी और कंपनी में उसके साथ ही काम करती थी, इसलिए दोनों साथ में आया जाया करती थी। 10 अक्टूबर की बात है। वर्कलोड की वजह से पूर्णिमा और उसके फ्रेंड को ऑफिस से आने में 9:30 बज जाते हैं। थकान इतनी ज्यादा थी कि पूर्णिमा ने सोचा कि कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। पूर्णिमा ने मोबाइल उठाया कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा उसकी बगल वाली आंटी है। आंटी ने पूर्णिमा से कहा, बेटा तुम लोगों ने खाना तो नहीं बनाया होगा अभी। दरअसल मुझे एक शादी में जाना है, मेरा वहाँ अकेले जाने का मन नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम लोगों को साथ ले चलूं, मुझे साथ मिल जाएगा और तुम लोगों का मन बहल जाएगा। पूर्णिमा और उसकी दोस्त को ऑफिस की थकान भगाने के लिए ये एक अच्छा तरीका लगा, इसलिए दोनों मान गई। पार्टी घर से ज्यादा दूर नहीं थी तो तीनों पैदल जाने लगी। आंटी ने कहा, बेटा हम लोग लेट हो रहे हैं, इस रोड वाले रास्ते से टाइम लगेगा, शॉर्टकट वाले रास्ते से चलते हैं। पूर्णिमा और उसकी दोस्त ने आंटी की बात मान ली और तीनों उस रास्ते पर चल दिए। चलते चलते आंटी ने बताया, पता है बेटा, कुछ साल पहले इसी रास्ते में कुछ गुंडों ने एक छोटी लड़की के साथ गलत काम करके उसे मार दिया था। तब से यहाँ से लोग कम आते जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन मैं ये सब नहीं मानती और तुम लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद पूर्णिमा को वो रास्ता और फिर आंटी की बातें परेशान करने लगी। पूर्णिमा ने कहा, हम लोग वापस रोड वाले रास्ते से चलते हैं ना आंटी, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। आंटी ने कहा, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं बेटा, वापस जाना सही नहीं है, तुम लोग डरो नहीं, मैं साथ हूँ ना। बहरहाल किसी तरह ये तीनों शादी में पहुंचे। वहाँ लोगों से बात करके सब कुछ नॉर्मल हो गया। वापस आने का समय आया तो पूर्णिमा ने कहा, आंटी हम लोग अब उस रास्ते से वापस नहीं जाएंगे। फिर तीनों रोड वाले रास्ते से घर आ गई। पूर्णिमा की दोस्त ने कहा, मुझे अपने दोस्तों के यहाँ पर कुछ काम है, इसलिए मैं अभी निकल जा रही हूँ, सुबह मुझसे जल्दी नहीं उठा जाता। रात के लगभग 1 बज चुके थे। पूर्णिमा की दोस्त जा चुकी थी और पूर्णिमा भी अब सोने जा रही थी। पूर्णिमा जैसे ही अपनी आंखें बंद करके लेटती है तो उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके सिर के पास कोई बैठा हुआ है। वो हनुमान जी को अपना भाई मानती थी क्योंकि एक वही थे जो हर परिस्थिति में उसका साथ देते थे। ऐसे में पूर्णिमा ने उनका नाम लेना शुरू किया और हिम्मत करके अपने मुंह से चादर हटाई। देखा तो आसपास कोई नहीं था। उसने फिर से सोने की कोशिश की। अब की बार उसको लगा जैसे कोई कमरे में इधर उधर चल रहा हो। पूर्णिमा ने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया। एक झटके से अपनी चादर हटाई तो लगा जैसे कोई अभी भाग कर गया हो। ये सब कुछ बार बार हो रहा था। तभी उसे खिड़की के पास से एक आवाज आई। उसने देखा कि वहाँ से एक बंदर चला आ रहा है। वो बंदर उसके अंदर वाले कमरे में गया और वहाँ रखी अलमारी पर बैठ गया। पूर्णिमा उसके पीछे गई और दूर खड़े होकर उसे देखने लगी। वो बंदर एक जगह को देखते हुए अजीब सा मुंह बनाने लगा, जैसे किसी पर बहुत गुस्सा कर रहा हो। लेकिन पूर्णिमा को वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। फिर वो बंदर भागकर पूर्णिमा के कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए और उसके बेड की ओर देखकर गुस्सा करने लगा। पूर्णिमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी उसने गौर किया कि वो बंदर जब से आया है उसे वो डरावना सा आभास नहीं हुआ। ठंड लगने की वजह से पूर्णिमा चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। सब कुछ सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता ही नहीं चला। तभी पूर्णिमा ने अपने सपने में देखा कि उस बंदर ने हनुमान जी का रूप ले लिया है और उसके माथे पर अपना हाथ फिराकर खिड़की से कूद गए। इतने में उसकी नींद खुल गई तो देखा बंदर घर से गायब था और वो मौजूदगी भी अब उसे महसूस नहीं हो रही थी। सुबह के 5 बज चुके थे। तभी बगल वाली आंटी के लड़के ने पूर्णिमा का दरवाजा खटखटाया और कहा, दीदी घर जल्दी चलो, माँ को बहुत तेज बुखार है। पूर्णिमा तुरंत वहाँ गई और आंटी से पूछा, आपको अचानक फीवर कैसे आ गया आंटी? तब उन्होंने कहा, बेटा रात में मुझे लगा जैसे कि छोटी बच्ची ने मुझे जोर से बाल पकड़कर घसीटकर बेड से गिराने की कोशिश की हो। नींद खुली तो मेरे बहुत सारे बाल बेड पर पड़े थे। ये देखकर मैं घबरा गई और बेहोश हो गई। पूर्णिमा ने कहा, आंटी ये सब कब हुआ आपके साथ? उन्होंने कहा, बेटा शादी से वापस आकर जब मैं सोने गई थी लगभग 12:30-1 बज रहे होंगे। तब पूर्णिमा ने आंटी को रात में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया और तब दोनों को लगा कि ये कोई और नहीं वही छोटी बच्ची थी जिसे आंटी ने चैलेंज किया था। शायद पहले वो पूर्णिमा को सताने ही गई थी, लेकिन उसकी रक्षा के लिए हनुमान जी आ गए थे, इसलिए वो उसका कुछ नहीं कर पाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय बजरंग बली लिखना बिल्कुल ना भूलें।